बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं, एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि DBMS क्या है, RDBMS क्या है, डेटाबेस किसे कहा जाता है और डेटाबेस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम DBMS की बात करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस के दरमियान में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि डेटाबेस क्या चीज़ है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसे ही क्लियर करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और डेटाबेस क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के काम आता है। एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेसिस को क्रिएट करने के काम आता है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि डेटा DBMS जो है, DBMS का एक सॉफ्टवेयर होगा जो बाजार से आप परचेज कर लेंगे, जिसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से आपके पास ओरेकल है, ये एक DBMS है। SQL सर्वर एक DBMS है, या जिस तरह से मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखे हुए हैं, जिस तरह से MySQL है, ये एक DBMS है। ओरेकल है, SQL सर्वर है, IBM DB2 है, पोस्ट भी एसक्यूएल है, या फिर Amazon सिंपल डीबी यानी कि ये क्लाउड बेस्ड जो है, ये एक DBMS हमें जो है वो प्रोवाइड की गई है, DBMS प्रोवाइड की गई है। तो ये वाले सॉफ्टवेयर जो है ये हम बाजार से भी परचेज कर लेते हैं या फिर हम इंटरनेट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई फ्री भी होगा और कुछ जो है वो पेड होते हैं। तो बेसिकली ये DBMS जो है ये डेटाबेस को क्रिएट करने के काम आते हैं। अब हम आते हैं डेटाबेस की तरफ कि डेटाबेस क्या चीज है। डेटाबेस जो है वो इन DBMS को इस्तेमाल करते हुए हम क्रिएट करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं। डेटाबेस जो है वो वैसे तो बनी बनाई भी मिल सकती है। अगर बाजार से आप मुख्तलिफ, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, आप बनी बनाई कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल आप एक स्टोर आप चला रहे हैं, तो उस स्टोर के लिए आप जाएं बाजार में, फॉर एग्जांपल जो आपकी मार्केट है सॉफ्टवेयर की, वहां पे आप जाएं, वहां से कोई सॉफ्टवेयर उन्हें कहें कि भाई मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर दे दो, ऐसी डेटाबेस, बनी बनाई डेटाबेस दे दो जो मैं अपने स्टोर पे जो है उसे इंस्टॉल कर लूँ, वहां पे उसे इंप्लीमेंट कर लूँ और उसे यूज करना शुरू कर लूँ, उसमें अपनी डाटा एंट्री वगैरह कर लूँ। लेकिन क्योंकि हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अपनी होती है, इसलिए डेटाबेस जो है वो हम खुद से क्रिएट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं फिर आपको एक दफा रिवाइज कर देता हूं कि बनी बनाई डेटाबेसेस भी मिल जाती हैं। अगर आप मार्केट में चले जाएं, बाजार में चले जाएं, वहां से आप अपने काम की जो डेटाबेस है, जो फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है उसके मुताबिक हो सकता है आपको बनी बनाई भी कोई मिल जाए, किसी ने पैकेज्ड फॉर्म में, जिस तरह से हमने पैकेज सॉफ्टवेयर की बात की थी पिछले सेमेस्टर में, तो पैकेज सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो सकता है कि उन्होंने कोई बना के वहां पे रखी हुई हो डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस जो है उसके डेवलपर क्या काम करते हैं, वो आपको एक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आपको एक डेटाबेस क्रिएट करके देते हैं, जिसमें एग्जैक्टली उन्हीं चीजों को इंक्लूड किया जाता है जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि डेटाबेस को क्रिएट क्यों किया जाता है। बेसिकली डेटाबेस जो है वो डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक डेटाबेस ही हम क्यों क्रिएट करें डाटा को स्टोर करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि फॉर एग्जांपल इसकी एक डेफिनेशन की बात करें कि डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर डेटाबेस की डेफिनेशन की बात करें ना, तो वो यही डेफिनेशन बनती है कि डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि टेबल्स, या टेबल्स को हम रिलेशंस भी कह लेते हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल और रिलेशन। और फिर उसके बाद उस डाटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे रिट्रीव कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, नया डाटा उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है वो हम डेटाबेस के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यही काम तो हमारे पास MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, हम उसके अंदर भी कर सकते हैं। या अगर हम डाटा को स्टोर करवाना चाहें तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जो है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हमारे पास नोट पैड है, वर्ड पैड है हमारे पास सिस्टम में, हम उसके ऊपर स्टोर कर लेते हैं। तो क्यों हम डेटाबेस को ही क्यों क्रिएट करें, क्यों हम इतना बर्डन डालें अपने कंप्यूटर के ऊपर कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस की अगर बात करें तो डेटाबेस को मैनेज कौन करता है, DBMS जो है वो उसे मैनेज करता है। तो DBMS जो है वो बेसिकली एक हैवी सॉफ्टवेयर है जो कि काफी सारे रिसोर्सेज जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, जो कि डेटाबेस को रन करता है, डेटाबेस को चलाता है। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, मैंने DBMS अलोज यूजर्स टू डू द फॉलोइंग। देखें DBMS क्या क्या काम करता है। डाटा डेफिनेशन, यानी कि डाटा की डेफिनेशन, इसे मेटा डाटा भी कहा जाता है,
कि डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। ये डाटा की डेफिनेशन है कि डाटा किस किस्म का होगा, और उसके तमाम के तमाम जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाटा की, वो डाटा डेफिनेशन के अंदर आएंगे। उसके अलावा डाटा की अपडेशन करवाता है, उसके डाटा को रिट्रीव करवाता है, और उसके अलावा यूजर की एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है, यानी कि डाटा को कंटिन्यूअसली जो है वो यूजर जो है वो मॉनिटर कर सकता है। ये सारे के सारे काम कौन करवाता है? ये डीबीएमएस करवाता है। तो डीबीएमएस जो है वो एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, जो जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे तो उससे पहले हमें वहां पे डीबीएमएस जो है वो वहां पे हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। और जब हमने क्रिएट कर लिया, जहां पे जाके हम डेटाबेस को इंप्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली वहां पे भी हमें पहले डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है, डीबीएमएस बेसिकली इंजन है डेटाबेस का, जो डेटाबेस को चलाएगा। अगर हम डीबीएमएस को इंस्टॉल नहीं करते, सिंपली डेटाबेस ले जाके रख देते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसे रन कौन करवाता है, वहां पे क्यूरीज कौन एग्जीक्यूट करवाता है? ये बेसिकली डीबीएमएस ही है, जो उसका इंजन है, जो सारे का सारे जो है वो फंक्शनैलिटी उसकी परफॉर्म करवाता है। तो सवाल ये था कि क्यों ना हम एक सिंपल फाइल में ये सारे का सारा काम कर लें, बजाय इसके कि हम डीबीएमएस को वहां पे लाके इंस्टॉल करें और सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। तो उसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, फाइल्स जो है वो आपको वो वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती जो आपको एक डेटाबेस जो है वो प्रोवाइड करती है। किस तरह से भला, किस तरह से वो आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक पेज ले लें, सिंपल सा पेज ले लें, एक कॉपी का, एक कॉपी के पेज पे आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्लास है, या आपके कुछ कस्टमर्स हैं, या कोई भी आपके पास डाटा है, आप लिखना शुरू कर दें एक कॉपी के ऊपर, और आप उसे लिखना शुरू कर देंगे, तो एक टाइम आएगा वहां पे आके आपका वो पेज जो है वो फिल हो जाएगा। और जब आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का डाटा लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का आपने वहां पे लिखा आईडी लिखा, उसका सीएनआईसी नंबर लिखा, उसका जो है वो फोन नंबर लिखा, उसका एड्रेस लिखा, उसके वालिद का नाम लिखा, तो ये सारी की सारी चीजें जब आप लिखेंगे तो हार्डली आप एक पेज के ऊपर 2 या 3 लोगों का डाटा लिख सकेंगे। और जब आपका 2 या 3 लोगों का डाटा लिखोगा, वो पेज फिल हो जाएगा, आपको नया पेज लेना पड़ेगा। तो यही एग्जांपल किसकी है? नोटपैड की है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, या वर्डपैड की है, कि जब अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह से डाटा लिखना शुरू करें, तो क्या होगा कि आप सिर्फ 2 या 3 या 4 स्टूडेंट्स का एक पेज के ऊपर, जो आपका वर्ड का एक पेज है उसके ऊपर 2-3 स्टूडेंट्स का ही डाटा लिख सकेंगे, और वो पेज फिल हो जाएगा, आपको नया पेज लेना पड़ेगा। जबकि अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो रोज और कॉलम्स की शक्ल में अगर आप स्टोर करवाएं, आप टेबल की फॉर्म में स्टोर करवाएं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, कॉलम के नेम्स लिखेंगे, और नीचे फॉर एग्जांपल ये आपका मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर फॉर एग्जांपल ये आपका फॉर एग्जांपल पेज है, यहां पे आपने इस पेज को जो है वो फिल करना शुरू कर दिया, यहां पे स्टूडेंट का आईडी लिख दिया, यहां पे उसका नेम लिख दिया, यहां पे एड्रेस लिख दिया, यहां पे उसका क्या लिख दिया, फोन नंबर। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम ये अब हमारा आ गया सेकंड जो है ये स्टूडेंट आ गया, इसका आईडी लिखा यहाँ पे, फिर इसके बाद इसका नेम, इसका एड्रेस, इसका फोन नंबर एटसेट्रा। जब लिखेंगे फॉर एग्जांपल ये 2 लिखा है मैंने, 3 लिखे जाएंगे और ये फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी काम को किस तरह से करें, टेबल की फॉर्म में करें, यानी कि आप यहाँ पे कॉलम्स बना लें और फिर इसकी रोज बना लें, तो आप देखेंगे कितने लोगों का डाटा यहाँ पे लिखा जा सकता है। ये देखें, इस तरह से आप बना लेंगे अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईडी लिख लें, फिर नेम लिख लें, फिर फादर नेम लिख लें, और फिर फोन नंबर लिख लें, और यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाटा 2 3 4 5 6, और ये इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि आप एक सादा पेज की अगर बात करें तो वहां पे आप ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सेल की बात करें, कि आप कहते हैं कि भाई जी ये जो हमारा होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, तो एक्सेल भी हमें होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका डाटा स्टोर जरूर करवा देगा रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये बनेगी कि आप रिट्रीव नहीं कर सकते सिस्टमैटिकली। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्यूरी लगा के डाटा को रिट्रीव नहीं कर सकते, वहां पे डाटा को सेव नहीं कर सकते, वहां पे डाटा को अपडेट नहीं कर सकते, वहां पे डाटा को इस तरह से क्यूरी लगा के डिलीट नहीं कर सकते। वहां पे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। जबकि डाटाबेस क्या है, ये एक सिस्टमैटिक वे है। आप सिंपली डाटा जितना भी स्टोर है, फॉर एग्जांपल ये आपका टेबल है, इसमें 1 लाख रिकॉर्ड्स जो है वो सेव हैं। आप सिंपली अपना क्यूरी एनालाइजर खोलें, वहां पे क्यूरी लिख के एंटर कर दें, वो इस टेबल में से फॉर एग्जांपल इस क्यूरी के ऊपर कोई 15 या 20 रिकॉर्ड आएंगे, वो हर एक को अपडेट कर देगा, हर एक को डिलीट कर देगा, या हर एक को जो है वो सिलेक्ट करके ले आएगा, रिट्रीव कर लेगा। लेकिन जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ये काम नहीं करेगा, वहां पे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती डेटाबेस की। डेटाबेस एक प्रॉपर इंजन है जो कि काम करता है, काम करवाता है। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें पता चला है कि डेटाबेस क्यों बेहतर है
आम फाइल्स को इस्तेमाल करने से, आम जो हम फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर इस्तेमाल करें जो टेबुलर फॉर्म में है, उसे इस्तेमाल करने से भी एक डेटाबेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें कम से कम प्लेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है वो उसे स्टोर करने की गुंजाइश प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके अलावा मैं आपको एक और बात ये बताता हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल ले लें, उसमें आप उसमें डाटा को इंसर्ट करना शुरू कर दें। जैसे ही आपका डाटा जो है वो फॉर एग्जांपल 50,000 या लाख के करीब जाएगा, आपकी जो फाइल है एक्सेल की फाइल है वो बिल्कुल जो है वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगी या फिर बहुत देर से खुलेगी, लेकिन डाटाबेस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डाटाबेस जो है उसमें आप जितना मर्जी रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड उसके अंदर एंटर कर दें, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और इन केस के वो स्लो भी हो जाती है तो काफी सारी स्ट्रेटजीज हैं जिस तरह से हम उसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसके टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम दोबारा उसकी फंक्शनैलिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और भी हमें बहुत सारी जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं डेटाबेस की जो कि हमें प्रोवाइड करता है, किसके मुकाबले में, आम फाइल्स के मुकाबले में। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला उसे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो डेटाबेस हमें प्रोवाइड करती है फाइल्स के मुकाबले में। तो इसके बाद हम एक और टॉपिक छोटा सा है उसे डिस्कस कर लेते हैं कि डीबीएमएस। कुछ स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन ये होती है कि ये डीबीएमएस और आरडीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जबकि आरडीबीएमएस जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है, रिलेशन कहा जाता है टेबल को। ये आप अच्छी तरह से इसे समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें कि रिलेशन जो है वो टेबल को ही कहा जाता है। एक रिफाइंड फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो वो वाली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम रिलेशनल डाटा से डील करते हैं, जिसमें डाटा को रिलेशन की सूरत में, टेबल की सूरत में स्टोर करवाया जाता है, उसे आरडीबीएमएस कहा जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। जिस तरह से हमारे पास माईसीक्वल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, ये सारे के सारे जो हैं ये आरडीबीएमएस हैं, बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। यानी कि इन तमाम में जो डाटा को स्टोर करवाया जाता है वो टेबल्स की सूरत में, यानी कि रिलेशंस की सूरत में स्टोर करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मजीद टॉपिक्स के साथ डेटाबेस के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं हम इंशाल्लाह ताला सब के सब को थॉरोली जो है वो कवर करेंगे और इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो डेटाबेस की वो भी करेंगे, थ्रू कोडिंग करेंगे C# या VB.NET इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।